हमारे भाई देख जाएगी साइड में होती है। चलो आगे आगे चलती है। एक मिनट भाई सुनो आला मैं बनाते छोटा कुछ मत करो। हेलो सब हाथ लग जाए, सबन को आ जाएगा ऊपर हाथ ले लो, हम सबन को आ जाएगा। हाथ हटा दिया था, जिन पकड़ बांध दिया। या साइड देखो, थोड़ा या साइड सीध हो जा, सीध पूरा लाइन से बन जानो, हम तरीका से बन जाएगा लाइन से बन जानो। गलती हो सरपंच बता दियो। पिछले कई दशक से कांग्रेस परिवार, जो कांग्रेस पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं, उनके परिवार के साथ जुड़कर विधानसभा चुनाव में उन्हें मजबूती देने वाले और इलाका लेवल पर अपनी पहचान रखने वाले हमारे सम्मानित जैनू परिवार, साधी परिवार और भादसियाओं में से गांव बावपर से कुणबा स्तरीय जो ये आज समर्थन सभा, समर्थन समारोह जो ये आज होने जा रहा है, उसमें जो आज ज्वाइनिंग जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था जताते हुए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों में आस्था जताते हुए, नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका जी के संघर्ष को मजबूती देने के लिए उनके संघर्ष में भरोसा जताते हुए आज हमारे जो साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अपील करता हूं हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे प्रदेश सचिव नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका जी से, वो आएं और उनको विधिवत पार्टी का पटका पहनाकर उनको पार्टी ज्वाइन कराने का काम करें। ये सभी अपने परिवारों के, अपने कुटुंबों के मुखिया आदमी है, मेन आदमी है, इनके साथ पूरा परिवार, पूरा संगठन इनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे सम्मानित, जैसा मैंने पहले बताया कि गांव बावपर से जैनू परिवार, साधी परिवार और भादसियाओं में से ये हमारे दर्जनों साथियों ने आज अपने पूरे परिवार, पूरे कुटुंबा के साथ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। पिछले प्लान में 155 वोट दी हमने, अब के अल्लाह को कम सो 850 वोट हमारे गांव 600 प्लस जो ये कुटुंबा जुड़े हैं
नेताजी आपके साथ ये सीमेंट के ना, ये तो लोग लट्ठा और ऐसे गड्ढे हट ना सका कोई भी आ जाए। तो आपकी जीत हो चुकी, अल्लाह को कम तो आप पहुंच चुके। मैं अपने गांव की बिरादरी की तरफ से एक बात करूँ, जो हम जुड़े हैं अब नए साथी 2-3 परिवार जुड़े हैं हम, इंशाल्लाह इतनी मजबूती रहेगी नेताजी, इतनी मजबूत रहेगी इंशाल्लाह। हमारे गांव में 10% ना छोड़ सके विरोधी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ा देंगे, 90% बुला देंगे इंशाल्लाह। बात ये है और इलाके में पूरे जोर शोर से रहेंगे जो भी हमारा तबका नई जनरेशन को। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आपके महबूब नेता, आपके सुख दुख के साथी, आपके संघर्ष के साथी, इनेलो के हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे प्रदेश सचिव नेताजी चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका जी से वो आएँ और अपनी बात आप सभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। मुझे ताकत देने का काम किया और आज मुझे जो एक परिवार जो समर्थन दे रहे हैं, जिनके हम 20 साल से एक आस लगाई बैठे थे कि ये परिवार हमारे साथ जुड़ता है तो हमें बाऊपर गांव में ही नहीं इलाके में मजबूती मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बधाई मुबारकबाद देता हूँ इस बाऊपर के सरदारी को, नौजवान साथियों को, और जिन मेरी मामी नानी मेरी जो भी नाते में मेरी लगे, क्योंकि मेरा ब्लड का रिश्ता इस गांव से है। उन्होंने जो मुझे जब माड़ा गिरी थी तो मेरे रूंगटे खड़े हो रहे थे जोश में कि मुझे मेरी नानी मामियों को मुझे आशीर्वाद है, जो प्यार मिल रहा है, तो इंशाल्लाह कहीं कोई कमी नहीं रही है। और ये आपने एहसास करा दिया कि आने वाला समय 2024 का इंशाल्लाह आपकी नुमाइंदगी चंडीगढ़ में दिखाई देगी। हम मेरे दिल के जो है ना, मेरे सीने के लगे हुए साथी हो, लेकिन तुम्हारे प्रयास भी हमारे प्रयास हम सफल नहीं हो पाए इनको मनाने में, इनको समझाने में। लेकिन अब की बार आपकी मेहनत से और हमारे साथियों की दुआ भी चल रही थी और दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, जो ये आज परिवार जुड़ाव बना है। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, हमने 2 चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से। ये सही बात है कि मेरा एक साथी कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी एमएलए तो नहीं बना पाई, लेकिन उसने नेता पर जरूर बना दी। और जब हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की तो हमने बहुजन के जितने भी हमारे सीनियर साथी थे उनके साथ विचार विमर्श करके उन्होंने ही ये फैसला दिया कि आपसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हम चाहते हैं कि आप इलाके की नुमाइंदगी करो। तो उन भाइयों ने ही मुझे राय दी थी, जो मेरे बसपा के सीनियर साथी थे, कि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कीजिए। उनके कहने पे हमने ये फैसला लिया और जैसे ही हमने ये फैसला लिया, इलाके के लोगों बुद्धिजीवियों से भी पूछा तो सब ने एक सटीक फैसला बताया कि इलाके की खिदमत के लिए ये फैसला आपका बहुत अच्छा साबित होगा और आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। जहां मुझे किसी ने याद किया है, मैं डंके की चोट पे छाती लगा खड़ा हो जाता हूँ और अधिकारी की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो सत्ता में ही होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लटके बड़सू भी हुआ, वो लटके बड़े हम चलावा जब हमारे कोई ना माने। अभी बिजली की जो समस्या रखी है, ये होगा काम प्यार से होगा, नहीं जबरदस्ती कराएंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है। मैं एक दिन आवाज मारूंगा, जिस दिन धरने पे बैठूंगा, आप तुम सारे गोल होकर आ जाना। अगर ये भाग भाग के लाइनें भी खींचेंगे, टंकी भी धरेंगे और पानी पीने का भी देंगे। और ये मैं वैसे वादा कर रहा हूँ, सरकार में करते हैं वादा तो, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मेरी नानी मामी जब मैं आ रहा हो तो वो कह रही कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है। सुन रही है ना, लाइट की पानी की इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं रहेगी और वो मैं कराना जानता हूँ कैसे होता है। तो भाई बाऊपर वाले तुमने वोट दिया, खूब एमएलए बनाए, बरते भी यहाँ, मेरे ख्याल तो कहीं कोई फायदा नजर नहीं आता ना। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, देख आपस की लड़ाई में तो हिस्साबाजी करो कि वाह बंद बहादुर वाह छोड़ो, या सो तुम वो भी बचाओ और तुम खुद भी बचो। महंगाई को दौर है, बालक ना पढ़वा रहे, बालक ना पढ़ रहे, ना बन रही हर घर में सब्जी, खुदा के वास्ते थाना पैसे मन से बचो। ये भी मेरी तमसे का अपील है। लेकिन मेरे एक सीने में दर्द है, अगर मैं नौकरी करता तो आज इंस्पेक्टर होता है, डीएसपी होता। मैं नौकरी को छोड़ करके इस दर्द को ही लेकर आया था कि हमारे जन्म, हम कहते हैं हिंदू भाइयों में तो ये कहेंगे कि भाई कई बार जन्म मिलता है, लेकिन हमारी हदीस में तो आलिम हमें बताते हैं ये है कि दोबारा जन्म नहीं मिलता।
जब दोबारा जन्म ही नहीं मिलता तो इस जीवन को अपने लिए क्यों बिताएं? क्यों ना जनता समाज की सेवा करें? इस दर्द को लेके मैं आया था। अब लोगों के समझ में बैठनी शुरू हुई है कि ही जो कह रहा है सही कह रहा है। जैसे अब लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला को हरियाणा के कोने कोने में एक आवाज आ रही है कि यार अभय सिंह चौटाला जो कहता है वो करता है। ये बच्चों जो हमारे पढ़े लिखे बालक ये पढ़ रहे हैं ना, तीसरी चौथी पांचवी 10वीं, इनकी भविष्य की तरफ देखो, बहकाए बताओ कि हमारा इलाके का, हमारी कौम का कौन तरबियत कर सकता है, कौन रहनुमाई कर सकता है, कौन सेवा कर सकता है। मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटा हाजिर। जब भाई याद करेंगे मैं रिश्तेदारों पीठ नहीं दिखाऊंगा, जितनी बनेगी जान की बाजी लगा दूंगा आपके सम्मान। ये तो बात। और रही बात या की, आप चौटाला परिवार की थोड़ी सी बात कर लें। रेनीवेल परियोजना जो पानी की आ रहा है पीने का, ये हम लोग 70 साल में ना तो कांग्रेस ने दियो, ना ही बीजेपी ने दियो, चौटाला ने दियो। ऐसे ही गलत तो ना कह रहा हूँ। बुजुर्गों को जो सम्मान के तौर पर जो पेंशन दी वो ताऊ देवीलाल की देन है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला उसी पेंशन के लिए बोल रहे हैं कि हम बुजुर्गों को 7,500 पेंशन देंगे और जो हर घर में रसोई के लिए 1 सिलेंडर फ्री देंगे और रसोई चलाने के लिए अगर नमक मिर्च की, दाल की, चीनी की कमी है तो 1100 रुपया उस रसोई खर्चे के लिए देंगे। जो पढ़े लिखे हमारे बालक, हाँ, जिनको नौकरी ना मिलेगी, उनको सम्मान के तौर पे 21,000 का भत्ता देंगे। और हमने उनसे एक और वादा भी करा लिया, ये बीजेपी सरकार तो करेगी क्या? मेवात जो हमारा गुड़गांव से लेकर अलवर तक, इस पे हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। खूब तो वहाँ के जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन, उन्होंने अपील कर ली, धरना प्रदर्शन कर लिया और आज तक किसी ने उसके लिए हाँ नहीं। हमने एडवांस में चौधरी अभय सिंह चौटाला से बैठ कर ये कहा था कि इसको 6 लाइन जो है गुड़गांव से दिल्ली की 6 लाइन बनेगी इंशाल्लाह, जिस दिन हमारी सरकार है, वो भी हमारे ही अंग है। मेवात को जिला बनाने में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात को जिला बनाया। हमारे इस इलाके का किसी ने कोई भला किया है तो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल से लेकर के ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो हमारी फिक्र करती है, जो ये समझती है कि मेवात इलाका तो हमारा है। नहीं, हमें तो 70 साल में कांग्रेस ने राज कर लिया, आज तक पीने का पानी नहीं दे पाई, एक स्टेडियम यहाँ नहीं, कोई कॉलेज यहाँ नहीं दिया, एक चीज को भी ना मांगे। और कहीं छोटे मोटे काम होते जैसे दुबियार बिजली को ट्रांसफार्म फूक दो, इस सरकार दे रहे, ये तो मुलाजिम है, ये अपने घर सुना देगी ना, कोई 15,000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई 20,000 दे रहा, देवा ना तमन्ने ही हिला रखे, किसी को 1 रुपये देने की जरूरत ना है। ट्रांसफार्म फूक जाए तो बोलो बताओ, मैं भिजवाऊँ ट्रांसफार्म। पानी की दिक्कत कहाँ लाइन में मेरे पास आते हो, तुम बताओ हमें समस्या, हम इस महकमे के इनसे अफसरों से बात करेंगे, नहीं मानेंगे धरना पे बैठेंगे। हम पे शक्ति है, ताकत है आप लोग, और फिर आप लोग अगर समस्याओं में जूझोगे तो फिर हमारा फायदा क्या हो लीडरशिप? हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम आपकी सम्मान की राजनीति करेंगे, हम आपकी जेबों में डाका डालेंगे ना डालेंगे। और इतना मैं दम रखता हूँ, जो कह रहा हूँ ना, मैं लॉलीपॉप नहीं दे रहा, मैं कोई बदकुल्ली ना कह रहा हूँ, दोहा ना कह रहा हूँ, जा कहूँ वह मैं कर दूँ, वो का इस परमिशन लेने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है मेरे पीछे। और लडमा की माइनर इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार आई और आई ना, आ रही है, हालात बन रहे हैं कि लडमा की माइनर पे सबसे पहले काम शुरू करवाएंगे। ये हमने प्रण कर रखा है और हमने डिस्कस कर रखी है पार्टी, जिससे हमारे 50 गाँवों को उपजाऊ जो है ना, हम फसल ले पाएंगे। फसल ली डाली, यहाँ पे जमींदार आए कि छोटा हो तो जा रहा हूँ, मुलाजमत हम पे लाए, ड्राइवरी के ये आवाज़ छीन रहे हैं, 10 साल की सज़ा कर रहे हैं। अगर कोई एक्सीडेंट होगो तो भाई बाकी 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना, 12,000 तनख्वाह ले रहे हो, इतनी बड़ी सजा नहीं दे रहे। हमारी मेवात तो अपना बालकों को पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे लाइसेंस तो ही नहीं बनाते। हम कहते हैं कि हावी लाइसेंस दो, हैवी लाइसेंस बना कर देते सरकार, ये कानून जो हमारे ऊपर किया। इसलिए आपने हमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और मिल करके संघर्ष करना।
और आज जो तुमने मुझे प्यार है, समर्थन है, आशीर्वाद दिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजी नाजी करे आपकी इज्जत में, आपके सम्मान में कसर नहीं छोड़ूंगा। जहाँ आपका पसीना बहा गया ना, तो ये हिम्मत रखना है, खून इसलिए मैं ज़्यादा ठंड का टाइम है और ठंड के समय में है इतना बड़ा तुमने जो समर्थन दिया है, ई बाऊ पर को समर्थन ऐसे समझिए टकोरा कोई चुनाव हो डकोरा होगी पूरे हरियाणा छोटा सा गाँव डकोरा, ई बाऊ पर भी डकोरा कम ना है जाके जब टूमड़ी बोल पिटाने जाके चार वक्त तंग निकला के बाऊ पर कावर और भोगो के अल्लाह ने बनाए रखे, जिंदगी दी, मौका दिया तो तुम्हारी सम्मान में कसर ना छोड़। एक बात और कह रहा हूँ, वैसे तो मेरे 2 फोन हैं, दोनों फोन मेरे खुले रहे, बाई चांस बैटरी डाउन हो जाए ना मिले 1 मिनट में ना, अगर फोन ना मिले तो कई बार सुनने में मिल जाओ। ऐसे है ना, मेरी बैक कॉल आई है आपके पास, चाहे 2 मिनट, अगर मैं नहा रहा हूँ, नहाने में 2 मिनट तो लगे ही है, खाने के बाद आपके पास बैक कॉल है, खाना खाने के बाद बैक कॉल है, और मेरे हाथ में फ़ोन है तुरंत। ऐसे ना है कि मैं साफ रोड कुछ ना है, मैं कहीं भी बैठा हूँ तो मैं अपना आदमी को तुरंत फ़ोन होगा, मीटिंग में बैठा हूँ ये कह दो भाई 2 मिनट हो जा बैक कॉल, आदमी संतुष्ट हो, पता नहीं किस हालत में कौन आज। भाई ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने आपको वादा करो और आपने मुझे और पगड़ी से फालतू देखो सुनोगे हमारे इलाके की परंपरा, चालू पगड़ी दे दिया, चालू वचन दे ली, बोले धर्म खा दिया, मेरी भी ऐसी आदत है, मैं धर्म साहब मैं धर्म वरम ना खाऊँ, जिसके हवा ना बात गले मैं मैसेज बढ़ जाऊँ, मैं बाढ़ कसम मैं नहीं खाता ना मैं खाऊँगा, मेरी फितरत है। मैं ये मानता हूँ जिस जो तू जुबान से कह रहा हो कि तेरा धर्म है, मैं अपनी जुबान को बड़ा धर्म मान लेता हूँ, ठीक है ना भाई। तारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कसर मसर अब रहेगी थोड़ी सी कसर रही, ज़्यादा ना है, लेकिन कुछ ना है, उन्हें भी प्यास हो जाए अपने साथ ले लो, वे भी तुमसे दूर ना, उनको आज मन बन जाएगा नाराज हम सुना, हाँ वे वैसे एक दूसरे से ना नाराजगी करके हमसे क्या बना लेंगे, वो भी कंट्रोल हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे। वो क्या है बिजली की समस्या बताओ। 2 टंकी फूकी पड़ी है, 2 टंकी एक दिन हो गए, एक 10-12 दिन, हाँ और एक 4-5 दिन हो गए जी। एक लाइन खींचनी, 2 तो टंकी फूकी, और तुम लाइन की कह रहे थे, लाइन क्या है? लाइन की दिक्कत बता, एक लाइन है जी पूरे गांव में, पहले टंकी की समस्या करना है, टंकी अभी एसडीओ साहब ने कहा 10 दिन पहले कोई टंकी बेटा पीछे रहो थोड़ा सा। 10 दिन हो गए टंकी फूके, 12 दिन हो गए। सर मैं बाऊपर गांव में हूँ, स्पीकर रखा कॉल, और इस गांव में 2 टंकी 12 दिन से फूकी हुई हैं, और एक्शन साहब ये एसडीओ साहब से मिलकर आए, वो कह रहा कि 10 दिन से पहले कोई टंकी नहीं, अभी होकर के आए हैं, मुझे मिले, मैं बाऊपर गांव में। कल बदल जाएंगी भाई, मेहरबानी एक्शन साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ पानी की किल्लत हो रही है, पीने की, और कई समस्याएं हैं। शुक्रिया। आंसू आ जा, आंसू और हनीफ सरपंच बुरा अक्सर सरपंच भाई, मैं तो पप्पू तो बात करूँ और जब पगड़ी काई के आदमी बांध दे रहे हैं ना, तो फिर वह हर तरीका से लेके चले, नीचे से ऊपर तक, मन तन धन सब नेता के साथ। देखिए चीज है भाई, दीनू आजा, दीनू लंबड़दार, इस्माइल
हुसैन मन को भायो, यूं तैयब हुसैन मन को भायो, मरहूम यासीन खां को जायो, मरहूम यासीन खां को जायो, सरकारी नौकरी छोड़ के कर लई जन सेवा की तैयारी है, आई तैयब हुसैन की बारी है, सब नेता अजमाए लिए कहे हकीम के नर नारी है। जी को जय हिसाब से काम चालू है, सबकी नज़र में आ रहा है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये कहूँगा, नेताजी की हौसला अफजाई के लिए नेताजी आप खुद देख लो, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने पर आपका वर्कर जो उभर के आ रहा है, और इतना काम आपको करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अब के आपकी नाव पार है और पार से भी आगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा चौधरी जफरू सरपंच, हमारे घुड़ावली गांव से मौजूदा सरपंच चौधरी जफरू सरपंच हुए हैं। मैं ऊपर वालों से एक बात कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जो आस्था आप लोगों ने आज नेताजी में जताई है और चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ जो अब आप आए हो, अल्लाह के हुक्म से आप कहीं घाटे में नहीं रहोगे, और तैयब भाई आपके साथ खड़ा रहेगा हर मोड़ पे इंशाल्लाह। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने गलती के बैठे। चौधरी जफरू जलालपुर वो आए और बात अपनी रखें। चौधरी जफरू जलालपुर, अस्सलाम वालेकुम। कि हमारी मेवात का जो इतिहास रहा है वो चश्मा के साथ रहा हमेशा से। चश्मे पे हमारी मेवात पहले से ही प्यार करती है, अब से नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने मेवात के लिए जो वादा किया था वो पूरा किया है, हक किया है, सच किया है। पेंशन को बंधवाया, आज 3000 पहुंच गई। आने वाली सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आएगी और पेंशन 7000 पर पहुंचेगी। चौधरी तैयब हुसैन भीमसी का जो इतने उभर के आ रहे हैं, आप भी देख रहे हो कि पिछली जो पार्टी लड़ी थी जिसका मेवात के अंदर कोई वजूद नहीं था, उस पार्टी से जब इलेक्शन लड़ा 36,000 वोट लेकर चले थे, जिसको मेवात नहीं जानती है। इनोलो पार्टी तो मेवात से जुड़ी हुई है, हमेशा से जुड़ी हुई है। तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे यही गुजारिश है कि चौधरी तैयब हुसैन भीमसी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके सपुत्र अभय सिंह चौटाला ये बिल्कुल सच्चे वादे के पक्के हैं। एक एक मुहूर्त चश्मा पर लगाएं और पूरा संघर्ष करें, और पूरी मेवात इनके साथ लगी हुई है। इसलिए सारे भाई कैडे होकर लग जाओ, जी जहां से लग जाओ। मेवात तो इंशाअल्लाह पूरी की पूरी चौधरी तैयब हुसैन के साथ है। अब के और आज सारे सरपंच जुड़े हो रहे हैं, पूरी मेवात के सरपंच, तो अब कहते हैं इंशाअल्लाह बेड़ा पार है त्योहारों। गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे बुजुर्ग हैं चौधरी चाहत जलालपुर से, वो आए और अपनी बात रखें। चौधरी चाहत जलालपुर। देखो तहरी संघर्ष तो तैयब हुसैन ही तक आया, ज़्यादा भाषण देने की जरूरत कहा या सब तो जाना। सही बात। इन भाई को ये बैठे ये रहे सरपंच बैठे पीछे, इधर नीचे संघर्ष करो। तैयब तो बेचारा आम आदमी हो, अब नेताजी कहने लगे बेचारा और लगा दो या कह रहे धक्का लगा दो। अब के बेड़ो पार है बेचारे को, तो भाई आके तुम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। तारो सबन को यूँ संघर्ष से सबन की तहरी मेहनत है। अब के आके तुम लगा दो धक्का, अल्लाह चाहता और दुनिया में अच्छा रहेगा। जिनका हम अब तक 2 लाख धक्का खाते हैं उनसे बढ़िया रहेगा। एक तो ये आँख मीच के बात ना करे, या मैं कैसी पता, और फिर सूर्य साल कुछ ना मरक बैल सब कुछ भाई एक धक्का लगा दो 100 बादन के बादन जी सब। छाएसा गांव से हमारे चौधरी इस्लाम सरपंच सुकेडिया साहब वो आए और अपनी बात रखें। चौधरी इस्लाम सरपंच छाएसा। भाई देखो हमारो बड़ो गांव छाएसा वाले, लेकिन बड़ो गांव हमारो बाहू पर है। जो इन्हें जो स्वागत करो इंशाल्लाह, नेताजी लोग हम वादो कर रहे हैं इंशाल्लाह हमारो गांव जो बाहू पर की जो लहर है ना जी, ये पूरे इलाके में निकलेगी। अल्लाह चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जीत कर चंडीगढ़ नहीं, हतीन हल्का में तो इन लोग का टिकट कई बार जीता है, आपको सबको पता है। 4 बार जीत गए। जो हमारे हतीन हल्का के जाट हैं वो भी एक चौटाला को ही मानते हैं, ना कि हुड्डा को माना, ना कभी भजनलाल को माना उनने। इंशाल्लाह दूर नहीं रहेगा, आप संघर्ष करो, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और विधायक बना के चंडीगढ़ पहुंचाओ, सबका साझा होगा और सारे ही। ओवर सरपंच बूरा का, एक्स सरपंच बूरा का वो आए और अपनी बात रखेगा। मान सम्मान योग्य बाहर से आए सभी मौजूदान और गांव बापुर के सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी को यहाँ के लोग जो उसको
एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इन्होंने को कई बार यहाँ लोगों ने अपने टिकट से जिता करके भेजा है और इन्होंने के प्रत्याशी आपके सामने चौधरी तैयब हुसैन भीमशिका जी बैठे हैं, तो आपने सब देख लिए। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि आज से लेकर चुनाव तक सभी लोग संगठन के साथ इनके साथ जुड़े और लोगों को जोड़े और इनको कामयाब बनाए। इनकी कामयाबी में ही आप लोगों की सबकी कामयाबी है। अब्दुल रजाक हमारे सरपंच प्रतिनिधि और मंगरिया पाल से अब्दुल रजाक गुराग सर वो अपनी बात रखेंगे। आपके चहेते हसमुख मिलनसार और बहुत ही संघर्षशील जुझारू नेता हैं, क्योंकि करीब करीब 25-30 साल से आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं। अगर इन्हें स्वार्थ होता, लालच होती तो आज ये IPS ऑफिसर पाते। सब पता कि पुलिस की नौकरी छोड़कर आपके बीच में कुल मिला के 25-30 साल से सेवा कर रहे हैं। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल इतना अच्छा टिकट है तो बाद में 4 बार हतीन न सिर्फ ही टिकट जीतो है और इनको बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि हरियाणा के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री रह लियो चौटाला जी, और इतना कुछ करो कुल मिलाकर हरियाणा के लिए किसी सरकार ने कुछ ना करो। मैं आपको बताना चाहूँगा पहली बार जब चौधरी देवीलाल जी 1987 में पहली बार जो आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि लोग ये कहते हैं कुल मिलाकर कि मुझे आप एक बार मौका दे दो। छोटा उसने नारा दिया था कि देवीलाल का नारा कर्जा माफ तुम्हारा। पहली बार तो उन्होंने कर्जा माफ किया था। दूसरी बात, उन्होंने कुल अपने शासन में 51 टैक्स माफ किए थे और हरियाणा के अंदर उन्होंने ये कहा था कि भाई ये कहते हैं बंसीलाल भजनलाल की अनपढ़ है, बुढ़ा जानता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे आप मौका दो, मैं बड़े बूढ़ों की पेंशन बांधूंगा। तो उन्होंने 100 रुपये माह से पेंशन स्टार्ट की थी। आज जो वो पेंशन है 3000 तक पहुंची पड़ी है और अब उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में आएगी तो हम इसे सीधा 7500 कर देंगे। सब कहते हैं चौटाला का ये किनारा, कुल मिलाकर वो जो कहते हैं वो करते हैं। नेक इरादे निभाए वादे। आपके लिए इतना संघर्षशील, मेहनती, हंसमुख, मिलनसार, जुझारू, दमदार नेताजी से बढ़िया कोई लीडर मिल नहीं सकता, क्योंकि इनके अंदर छड़बड़ नहीं है बिल्कुल भी। एकदम साफ सुथरी छवि के साथ आप एक बार मौका दे दो, कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी इतनी दबंगगिरी से, इतने दमदारी से आपके बीच में लीडरी करके दिखाएगा। आप कुल मिलाकर कोई भी कैसी भी कोई समस्या हल के अंदर कैसी कोई समस्या नहीं आएगी। कुल मिलाकर इससे बढ़िया लीडर को है ना। अच्छी पार्टी है। नेताजी 40,000 ले रहा, 10,000 जाठों की, 5,000 से 55,000 अगर वोट ना मिला तो मेरी जीता पड़ा 100%।